एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी की अपडेट ये है कि कल हम लोग एडमिट थे, मैं और मेरी बेटी दोनों एडमिट थे। और उसी ने अब ये फ़ोन लगा हुआ, अभी मैं मम्मी के घर पर हूँ। तो यहाँ देखिए, अब ये कैन्यूला भी हाथ से नहीं निकला है। कल मैं और मेरी बेटी दोनों एडमिट थे, अभी भी हमें ड्रिप चढ़ेगी दोनों को, क्योंकि ना तो उसका बुखार गया है ना मेरा बुखार गया है। सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ है कि मुझे वोमिटिंग्स बहुत हो रखी थी कल, वो नहीं हो रही है, पेट नहीं घूम रहा है। बाकी आज रिपोर्ट्स आएंगी। वैसे तो टाइफाइड निकला था जब पहले टेस्ट कराए थे, लेकिन अब ये हुआ था कि दूसरी जगह पर भी टेस्ट डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने टेस्ट के लिए बोला है। और कल कल का दिन मैं आपको बताऊं तो मैं गई थी यहाँ के दून हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि देखिए इंसान पे जितना बजट होगा इंसान उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो मैं गई थी दून हॉस्पिटल, लेकिन मैंने इसके फादर को कॉल किया, शिवन्या के फादर को, कि वहाँ पर आप आ जाओ। और ये स्थिति है कि एडमिट के लिए दोनों को बोल दिया है। एक सेकेंड। हाँ, बन रहा है दलिया। और मैं गई थी शिवन्या से फ़ोन की वॉइस कम कराने के लिए, बन गया है ये ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हुआ ये कि उसके बाद अब ये बर्तन सेट करने के लिए हैं टोकरी के, तो सुबह ही हुई है अभी। और यहाँ पर मम्मी मुझे रात को अपने घर ले आई थी शाम को। तो जब एडमिट होके हम आए तो मम्मी ने कहा कि यहीं पर रहो। तो अभी ये स्थिति है कि रिपोर्ट आज फिर से आएगी। वैसे तो मुझे पता है कि टाइफाइड ही है, रिपोर्ट आने से पहले ही एक रिपोर्ट क्योंकि आ गई थी, जहाँ मैंने पहले टेस्ट कराया था वहाँ पे तो टाइफाइड ही निकला था। लेकिन जहाँ हम कल गए वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने अपने टेस्ट फिर से कराए, उस रिपोर्ट को नहीं माना। तो आज हमारे फिर से हुए थे टेस्ट, और जिसके आज रिपोर्ट आ जाएगी। और वो बहुत महंगा हॉस्पिटल है हमारे एरिया का। तो शिवन्या के फादर ज़बरदस्ती हमें वहाँ लेके गए, क्योंकि मैं तो मना ही कर रही थी बजट के अकॉर्डिंग। 9,000 रुपये हमें ज़बरदस्ती दे के गए, हालांकि 10,000 रुपये खर्चा है, 9,000 रुपये दे के गए हैं। और हमें छोड़ के हॉस्पिटल के बाहर से ही भाग गए हैं। ये स्थिति है, जबकि मैंने अपने दिल की बात उनको क्लियर भी करी कि महावीर ये महावीर वो, बट इंसान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने भी लास्ट बार आजमाया था। सिर्फ ये लास्ट और फर्स्ट बार है। इस बार ज्योति को आप बिल्कुल विपरीत पाओगे, बिना सिंदूर के, बिना इमोशनल हुए, अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आज से और अभी से, क्योंकि कल रात से उनका एक मैसेज, एक कॉल नहीं आया कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, क्या हुआ। इवन मुझसे मेरा फिर से नंबर ब्लॉक कर दिया है कि बच्चा कैसा है, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, कोई हमदर्दी उनको नहीं है। अगर उनको हमदर्दी नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। जो इवन अपने बच्चों का नहीं हो रहा है, अपने बच्चे का ही नहीं है, वो किसी का भी नहीं हो सकता, किसी एक का भी नहीं हो सकता। इवन अपने माँ बाप का भी नहीं है, वो तो है भी नहीं अपने माँ बाप का भी, वो तो मुझे पहले से ही पता है। और अपनी बहन का भी नहीं है, अपनी बहन की भी थोड़ी बहुत बुराइयाँ, दीदी ने ऐसा किया, गाड़ी अंदर बाहर ये वो करने के लिए बोलती है, जी जी सुबह बुला लेते हैं, पानी की बोतल देने में भी, जो भी है। वो अपनी बहन भाई का नहीं हुआ, अपने जीजा का नहीं हुआ, ये मैं तब वहाँ उसके साथ रह के नहीं समझी, मुझे अब भी समझ नहीं आया। लेकिन आज मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ, जो अपने बच्चे का भी नहीं हो रहा है, वो मेरा तो कल के दिन कभी हो ही नहीं सकता है। वो मेरा क्या, वो किसी एक उस रखेल का भी नहीं है। वो पता नहीं किस मतलब के कारण वो उसके साथ रह रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट रह रहा है। ठीक है, रहो बहन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऊपर मजबूती के साथ रहना कि कब वो छूट के चला जाए, इस चीज़ को सोच के रहना। पर मेरी बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हमेशा काम करेंगी। और जो कि फ़िलहाल मैं बीमार हूँ, मेरा बुरा वक्त है, कभी तो अच्छा भी आएगा। लेकिन आज से मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया है। उस आदमी के लिए मेरे पैरों की जूती पे जगह है। अब अभी तक मुझे सर पे बिठाना चाह रही थी, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी, पर अब मेरे को उससे इतनी नफ़रत अब मैंने अपने मन में बना ली उसके लिए। आज से, उस रात से, पूरी रात सोचने के बाद कि वो आदमी किसी का नहीं हो सकता, वो नफ़रत करने योग्य ही है और कुछ नहीं। तो मैं भगवान जी से बिल्कुल प्रे करूँगी। अब तो मैं ये सिंदूर विंदूर सब हटाती हूँ, अभी से ही, आज से ही ये सब हटाती हूँ। और भगवान जी से अब मैं लड़की बन के ही जीवन यापन करूँगी बाकी का। हाँ, अगर इवन मुझे कोई मिलता भी है तो इट्स ओके। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने उनको एक बार लास्ट बार मौका दिया था
उसके बावजूद उन्होंने कल रात यही किया, अपने बच्चे तक को नहीं पूछा। तो अब मुझे भी किसी और को देखने में कोई संकोच नहीं है, या किसी से मिलने में कोई संकोच नहीं है, या फिर मैरिज करने में भी अब कोई संकोच नहीं है। तो इंतज़ार करो अब आप कि आपको डिवोर्स के पेपर कब आते हैं, कि मुझे कब लड़का ढंग से मिल जाता है, क्योंकि अब मैं भी ढूंढूंगी अपने लड़का। जब आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने किसी का वो मुझे कोई पाबंदी या जैमर तो लगवा नहीं रखा है अपने ऊपर, या मैं लड़की ना हूँ इस बात का भी कोई वो नहीं है। बच्चा पैदा किया है मैंने, तो मैं लड़की हूँ, अपनी अस्तित्व पे मुझे अभिमान है। बट हाँ, अब मैंने ये चीज़ डिसाइड की है, उस आदमी के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं रहेगी। इवन वो उल्टे पैर कभी आने की भी सोचेगा तो पैरों के जूतों के अलावा उससे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझसे अब कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम लोग तो खाते दलिया, क्योंकि मुझे फिर से अभी ड्रिप चढ़वाने जाना है। मेरा हाथ दर्द हो रहा है, इसलिए मैं कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में फ़ोन ले रही हूँ। 4 मिनट का वीडियो हो चुका है, और चलिए तो मैं करती हूँ आपसे बाद में बात। लेकिन यही चीज़ क्लियर करना था, और अभी ये चीज़ से मैं पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हूँ। अभी तक मैंने उसके केस भी नहीं कर रही थी, अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अब तैयार रहिएगा केस होने के लिए अपने ऊपर। अब नहीं है जगह, अभी तक जगह थी। और फिर ये सब था, और यही आपको क्लियर करना था वीडियो के माध्यम से भी। उनको भी क्लैरिफिकेशन मिल गया, उनकी वीडियोस तो वो भी मेरी देखते हैं। तो यही है, और अपने ही अपने होते हैं और कोई नहीं होता है। अपने माँ बाप ही अपने होते हैं, कोई नहीं होता किसी का। 9,000 रुपये दे के गया, 8,000 का बिल आ गया, उसको लगा कि और पैसे देने ना पड़े, मुझे ब्लॉक ही कर दिया। और हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद ये नहीं पूछा कि बच्चे के लिए क्या बोला, तेरे लिए क्या बोला। कोई भी अब दुश्मनों के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता है। इवन मैंने तो कोई कुछ किया ही नहीं अभी तक तुम्हारे लिए। खैर भगवान सब देख रहा है। वो शायद कष्ट इसीलिए दे रहा था, या फिर ये कष्ट उन्होंने शायद इसलिए दिया था कि जो थोड़ी बहुत गलतफहमी बची हुई है वो भी दूर हो जाए। तो ठीक है, वो भी दूर हो गई आज। और अब तुम मेरी नफ़रत देखना, किस तरह की नफ़रत मैं करती हूँ। प्यार तुम देख चुके हो, अब नफ़रत पे आ गई। तो गाइस, किसी पर ट्रस्ट मत करो। इवन लव मैरिज तो बिल्कुल मत करो, ठोक पीट बजा के करो। अदरवाइज़ बिल्कुल ज़रूरत है लव मैरिज के। माँ बाप का डिसीज़न हमेशा सही होता है, उनके डिसीज़न से करो। तो सिंदूर विंदूर तो मैं सोच शायद अब से त्याग दूँ। मुझे पसंद बहुत है सिंदूर लगाना, उस आदमी के लिए नहीं, सिर्फ पसंद है इसीलिए लगाती थी। लेकिन अब शायद ना लगाऊँ, अब से मेरी वीडियो पर नहीं देखेंगे शायद सिंदूर लगा हुआ। तो जब वो लड़का बन के घूम रहा है एक लड़की के साथ, लड़की औरत के साथ, तो मैं क्यों नहीं। एज तो मेरी भी है, और लड़की जैसे मैं भी दिख सकती हूँ, तो इट्स ओके।